सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आज भारत के महान जनता के बीच में कुछ सवाल करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण किया जा सकता है और यह राज्य सरकार करेगी, ये उसे राइट है। कोटा में कोटा का निर्धारण राज्य सरकार कर सकती है, एससी एसटी आरक्षण में भी आरक्षण फिक्स कर सकती है राज्य सरकारें। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है 7 जजों के पीठ ने। महान जनता पार्टी इस फैसले का विरोध करती है। इस षड्यंत्रकारी फैसले का महान जनता पार्टी और महान जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं विरोध करता हूं कि इस प्रकार का फैसला एसटी एसटी समाज को बांटने के लिए राजनीति से ग्रसित यह फैसला है। यह केंद्र सरकार के इशारे पे लिया गया फैसला है और बाबा साहब के विचारों को खत्म करने का प्रयास, आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत किया गया है और दलितों के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में बांटने की कोशिश, रूल एंड डिवाइड का काम ये करेगी। फैसला इसी सोच के साथ इसे लिया गया है। महान जनता पार्टी और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 10 सवाल करना चाहता हूं केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से। यह 10 सवाल क्या है, इस पे आप भी विचार करेंगे और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम है, क्या उसे खत्म करके जज बनने की प्रक्रिया कंपटीशन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा? क्या यह वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत नहीं की जा सकती है? यह सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या बिना जाति जनगणना का समाज की वस्तु स्थिति, समाज के वर्तमान स्थिति की पहचान कैसे संभव हो गया? क्या भारत में सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी और अन्य सामान्य जातियों के बीच समानता स्थापित हो गई है? क्या छुआछूत इस भारत से खत्म हो गया है? यह तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और केंद्र सरकार की पावर को अनदेखी करके स्वयं ही सरकार बनने पर आमादा है? क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के स्टाइल में काम करना चाह रही है? यह महान जनता पार्टी का चौथा सवाल है और इसका जवाब आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। पांचवा सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट साइलेंट मोड में केंद्र सरकार के इशारे पर मनोनुकूल फैसला सुनाकर देश को बांटने का, वोट की राजनीति करने का कार्य कर रही है और सरकार को वोट दिलाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये ठेका ले रही है कि केंद्र सरकार की जो वोट बैंक खिसक गया है उसे पुनः स्थापित किया जाए ये बंटवारे के द्वारा? नेक्स्ट सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंच के पीठ में कितने एससी एसटी के जज थे? कितने दिनों की सुनवाई हुई? क्या एससी एसटी का पक्ष रखा गया? नेक्स्ट सवाल है, क्या आरक्षण को खत्म करने का केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का साझा कार्यक्रम है? नेक्स्ट सवाल है, क्या क्रीमी लेयर सिर्फ आरक्षण में ही दिखाई देता है? प्राइवेट संस्थानों में, भारत के धन धरती में, मंदिरों में एक ही जाति का जो कब्जा दिखाई पड़ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रही है? क्या उसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है? नेक्स्ट सवाल महान जनता पार्टी का है कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ आरक्षण से सभी आरक्षित सीट जो रिक्त पड़ा हुआ था वह भर गया है, या फिर अंबेडकर साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार मिलकर नहीं कर रही है? अंतिम सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के इशारे पर एससी एसटी के साथ साजिश कर देश की गति को रोकना चाहते हैं, या फिर
दलितों को चुनौती दे रहे हैं, आदिवासी समाज को चुनौती दे रहे हैं, उसी मनुवादी सोच के साथ। यह तमाम सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। महान जनता पार्टी ये चाहती है कि इस भारत में सभी जातियों के बीच में सौहार्द वातावरण बने, समान अवसर मिले, संवैधानिक अवसर मिले, धन धरती पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कायम हो, और साथ ही सभी लोगों को बढ़ने का अवसर मिले, चाहे वो कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी वर्ग के लोग हो। लेकिन उसमें राजनीति को घुसाना यह सरासर गलत है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है इस फैसले के द्वारा। यह हवाला देते हैं पंजाब सरकार का, आंध्र प्रदेश का, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया था, आज वही इन्हें सही लगने लगा है। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? केंद्र सरकार के गठन के कुछ ही दिनों के बाद यह सुनवाई जनवरी में हुई थी और 7 पीठ जजों का जो था उसके बीच हुई थी, और 1 अगस्त को फैसला दे दी जाती है। यह कहीं ना कहीं सोशल हैंडल पे जो लिखा जाता है कि SC ST में कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीति में कब्जा करके बैठा हुआ है, IAS का बेटा ही IAS बन रहा है, अब उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसे सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, और ऐसे कई समाज के लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, उसे मौका मिलना चाहिए। इस सोशल हैंडल पे कुछ लोग लिखते हैं, रामविलास जी का उदाहरण देते हैं, चिराग पासवान का उदाहरण देते हैं कि इन लोगों को सामान्य सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए और आरक्षण का सीट जो MP में मिला है या MLA में मिला है, इन तमाम सीटों को छोड़ देना चाहिए। ये कुछ लोग लिखते हैं। क्या उसको आधार बनाकर करोड़ों करोड़ आदिवासी समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को बांटा जा सकता है? ये सरासर धोखा है, गलत है। हाँ, ये नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि पहले जो भी आरक्षण में रिक्त पद था वह सरकार को आदेश देती कि पहले उसे भरो। पहले यह आदेश देती कि भारत में जो जाति जनगणना होनी है पहले उसे पूरा करो, ताकि जाति की वास्तविक स्थिति देखा जा सके, समझा जा सके, उसकी आर्थिक स्थिति को भी समझा जा सकते हैं और सामाजिक स्थितियों को भी हम लोग समझ सकते हैं। पहले यह आदेश देना चाहिए था। पहले यह आदेश देना चाहिए था कि प्राइवेट में आरक्षण को लागू करो, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण को लागू करो, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण को लागू करो। पहले यह देखना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि इस धन धरती में, जो भारत की धन धरती है, उसमें SC और ST की भागीदारी कितनी है, पहले वो सुनिश्चित करनी चाहिए था। और फिर जब ये लगता कि धन धरती में बराबर की हिस्सेदारी मिल गई है, बराबर अवसर मिल गया है, उसके बाद अगर ये फैसला आता तो शायद हम लोगों को भी स्वागत करना पड़ता और ये स्वागत योग्य होना चाहिए था। लेकिन अभी तो स्टेटस ही नहीं बदला है। एक दलित अगर MP बनता है, MLA बनता है, IAS बनता है, IPS बनता है या बड़े बड़े पदों पर जाता है आरक्षण के दम पर, तो भी उसे जाति की दृष्टि से ही देखा जाता है, उसका स्टेटस में परिवर्तन नहीं होता है। चलो, राजनीति में जो जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं वो अपने जातियों को बताते हैं, क्योंकि जातियों के आधार पर वोट भी लिया जाता है। लेकिन IAS और IPS अपनी जाति को छुपाते हैं। क्यों छुपाना पड़ रहा है IAS और IPS को? बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए दलितों को अपना जाति क्यों छुपाना पड़ रहा है? क्योंकि उसके ही ऑफिस में उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके ही ऑफिस में उसके साथ मानसिक दोहन हो रहा है, उसे हीन भावना से देखा जा रहा है, उसे छुआछूत भावना के साथ देखा जा रहा है, उनके साथ कोई भोजन करना पसंद नहीं करता है, उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। और यही कारण है कि IAS IPS को भी छुपाना पड़ रहा है इस आजादी के 77 वर्षों के बाद भी। और कुछ लोग जो IAS IPS बना है उसे नौकरी भी करनी है, अगर वह मूवमेंट करता है तो उसकी नौकरी पे खतरा है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और उसे देखकर अगर हम ये निर्णय कर लें कि SC ST का जो आरक्षण है वो कुछ जाति को ही मिला है, बाद बाकी जातियों को नहीं मिला है, यह गलत है। अभी तो हम खड़ा ही हुए हैं, अभी तो हमने चलना भी नहीं शुरू किया है, और सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार के पेट में दर्द शुरू हो गया है, मनुवादियों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। और आपको पता है कि दर्द को कैसे ठीक किया जाता है। बाबा साहब ने संविधान में समान अवसर, समान
समानता की जो बात किया और लिखित में संवैधानिक जो अधिकार दिया, मनुवादियों के पेट के दर्द को रोकने में कामयाब हुआ। अब उनके बंदे हम हैं, उनके वंशज हम हैं, और हमें भी यह आता है कि मनुवादियों के पेट का दर्द को कैसे ठीक किया जाएगा। आपको पीछे का झलक याद होगा जब SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में भी यही इस तरह का फैसला आया था और दलितों ने सड़कों पर उतरकर इस फैसले को पलटने पर मजबूर कर दिया था केंद्र सरकार को। उस दिन को याद कीजिए, और अगर यह पुनर्विचार नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस फैसले को वापस केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लिया गया, तो जल्द ही SC/ST के लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे और मजबूर कर देंगे केंद्र सरकार को कि आप कानून बना के इस फैसले को पलटे। राष्ट्रपति के पावर को, केंद्र सरकार के पावर को जो कानून के द्वारा यह होना चाहिए था, उसे आज सुप्रीम कोर्ट कर रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट का और जो केसेस है उसमें समय नहीं मिल रहा है अध्ययन करने का? हजारों लाखों केसेस पेंडिंग है। आप उन पेंडिंग केसेस को आप फैसला दीजिए, दोषी को सजा, निर्दोष जो है उसे आप बरी कीजिए। आप तो सरकार चला रहे हैं परोक्ष रूप से, यह गलत है और इसका विरोध हम तमाम दलित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग करते हैं और हम सड़कों पर भी उतरेंगे। एक शार्ट पीठ के फैसले जो सुनाए गए जज के द्वारा, उसमें हम धन्यवाद देते हैं बेला जी को, हम धन्यवाद देते हैं। बेला त्रिवेदी ने एक फैसला सुनाया इसी में 1 अगस्त को ही कि यह सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है, यह कार्य केंद्र सरकार का है, राष्ट्रपति का है, और उसमें हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से अगर हम लोग करते हैं वो संविधान के विपरीत है। हम तमाम दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग बेला त्रिवेदी जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इन्होंने संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान की बातों को समझते हुए, संविधान का अध्ययन करते हुए संवैधानिक फैसला सुनाया। लेकिन बाद बाकी जो 6 जज थे उसमें एक भी SC/ST का जज नहीं था, और जो कॉलेजियम सिस्टम से जज आया है वह फैसला दलितों का करे, वह फैसला अनुसूचित जनजाति का करे, वह भी प्रेरित होकर, वह भी षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट में करे, ये अगर ताकत है सुप्रीम कोर्ट के तो 7 जजों फिर से बैठे और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे। जज का बेटा जज नहीं बनेगा, जज का बेटा भी अगर जज बनना चाहेगा तो उसे कंपटीशन के द्वारा आना पड़ेगा और दलितों के बच्चे के साथ कंपटीशन देना पड़ेगा, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के साथ भी उसे बैठना पड़ेगा और एग्जाम के थ्रू वह जज बनेगा। क्या यह हौसला दिखा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज? बिल्कुल नहीं। वहां तो उन्हें कॉलेजियम सिस्टम चाहिए, और दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, इस दलित के आरक्षण को देखकर, कुछ दलित के बिल्डिंग को देखकर, कुछ दलितों के कार को देख के, कुछ दलितों के स्टेटस को देख के ही जननगर हो रहा है, जिस दिन सभी दलितों को मान सम्मान मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा और सभी का स्टेटस समान हो जाएगा, हमें लगता है कि इन मनुवादियों के पेट में दर्द ही नहीं, इन्हें सर्जरी कराना पड़ेगा। ये हमें लगता है, हम विरोध करते हैं और दलित राजनीति को खत्म करने की जो साजिश किया है उसका हम विरोध करते हैं। दलितों की बांटने की जो राजनीति की गई है, जाति में जाति से लड़ाने की जो साजिश की गई है, एक SC/ST जाति को इग्नोर करके दूसरे जाति SC/ST को अपने तरफ राज्य सरकार या पार्टियां अपने तरफ करने की जो साजिश करेगी या कर रही है या करने की कोशिश की है, जो उसके सोच में शामिल हुआ है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। SC/ST आरक्षण को जो वर्गीकरण किया है संविधान के मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। अम्बेडकरवादियों को फिर से सड़कों पर उतरने के लिए एक मौका दे दिया है और चुनौती भी दे दिया है, और ये देखना चाहती है कि क्या दलित समाज जागरूक है कि नहीं है। हम दलित समाज के लोग फिर सड़कों पर उतरकर हम जागरूक है कि नहीं है, हम बाबा साहब का बंदे हैं कि नहीं है, यह हम दम दिखाएंगे और हम दम भरकर इस फैसले को बदलने पर मजबूर कर देंगे। ये दलित समाज का संकल्प है। अभी तो हम खड़ा हुए हैं, अभी तो हमने चलना शुरू भी नहीं किया है और लोगों के पेटों में दर्द हो गया है। इस दर्द को संभालिए, सही इलाज कराइए, और नहीं तो आप इलाज कराने लायक भी नहीं बचेंगे। देश को बांटने की जो साजिश है, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी OBC के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर,
अब आप जातियों में जाति का वर्गीकरण करके जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश को मणिपुर की तरह जलाना चाह रहे हैं, पूरे देश को गोधरा की तरह जो जलाना चाह रहे हैं, पूरे देश को जो खाई पाट रहे हैं, छुआछूत को फिर से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, छुआछूत को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, मनुस्मृति को जो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इन तमाम कोशिशों को नाकामयाब कर देगी दलित समाज। इस बात को आप याद रखें और महान जनता पार्टी बहुत ही जल्द फैसला लेगी और सड़कों पर आएगी और सुप्रीम कोर्ट के विरोध आवाज उठाएगी, केंद्र सरकार के विरोध आवाज बुलंद करेगी। यह महान जनता पार्टी का भी संकल्प है। आइए हम सब लोग, दलित समाज जो मनवादी लोग बांटने की कोशिश कर रहा है, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है, हम सब एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। हम बाबा साहब के बंदे हैं। इस बात को पूरे देश को दिखा दें कि हम टूटने वाले नहीं हैं, हम लोग जुड़ने वाले लोग हैं, हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग कलम के सिपाही हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानते हुए इन तमाम फैसले को हम बदलने में कामयाबी हासिल करेंगे। यह हम दिखा देंगे और हमारा पीछे का इतिहास भी यही कहता है कि हम कभी झुके नहीं और हम कभी झुकेंगे भी नहीं। हम तमाम इस प्रकार के फैसले का विरोध करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण का, SC/ST आरक्षण में कोटे का निर्धारण करने का, हम उन तमाम फैसले का विरोध करते हैं। मैं अनिल गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते नैतिक जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए इस फैसले को, और अगर पुनर्विचार नहीं करती है तो केंद्र सरकार कानून बनाकर इस गलत फैसले को पलट दे, और नहीं तो आने वाले समय में ना केंद्र सरकार बचेगी और ना सुप्रीम कोर्ट के यह फैसले बचेंगे। यह गलत परंपरा की जो शुरुआत की है इसका हम विरोध करते हैं और हम दलित समाज, अनुसूचित जाति के समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज, OBC समाज, बहुजन समाज के लोग अब हम बंटने वाले नहीं हैं। आपने बहुत कोशिश किया है रूल एंड डिवाइड करने का और सिर्फ वोट की राजनीति के कारण। हम बंटने वाले नहीं, हम टूटने वाले नहीं हैं, हम तोड़ने वाले में शामिल हैं। इतिहास को देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।